हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। अब देखिए 8 के मल्टीपल्स हैं। अब जैसे 8 के मल्टीपल्स वो भी कॉन्जिक्यूटिव बोले तो लगातार, ठीक है। जैसे 8 की टेबल हम पढ़ते हैं, जैसे 8 इंटू 1 क्या होता है, 8 1 सा 8, ठीक है। ऐसे 8 2 जा 16, इस तरह से 8 3 या 24, 8 4 जा 32। इस तरह से ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये जो नंबर आ रहा है ये क्या है, ये 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 लगातार मल्टीपल्स जिनका सम 888 हो, 888। अब हम देखें तो कौन से 3 होंगे भाई, ये तो हमें पता नहीं। क्या हम 8 को लें, नहीं। इसको लें, नहीं। तो कोई भी 3 लगातार, क्योंकि अब ये सिर्फ 8 10 या 80 तक थोड़ी होते हैं, तो आगे तक होते जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी 2 या 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो 8 का होगा। क्योंकि देखो 8 16 24 32 इन सब में डिफरेंस 8 8 का है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट 3 consecutive multiples, let 3 consecutive multiples किसके, 8 के, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, बताइए कौन कौन से होंगे। देखिए अब यहाँ तो नहीं ले सकते, एक ले लिया हम ना x, क्या लिया x, x जो मान लिया 8 का मल्टीपल्स है। तो इससे दूसरा क्या होगा, x प्लस 8, क्योंकि उसमें 8 का डिफरेंस होगा। इसके अगला तीसरा क्या होगा, x प्लस 16, ठीक है। पहले x, फिर इसमें 8 जोड़ दिए तो x प्लस 8, फिर इसमें 8 जोड़ दिए, कितने बन गए, x प्लस 16। तो क्वेश्चन में पूछा है ना 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम। अब क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होगा, इन 3 नंबरों का सम वो आएगा हमारा 888। तो क्या होगा, इन 3 नंबरों का सम कर देते हैं, यानी कि x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, इन तीनों का सम कितना आएगा हमारा 888। अब देखिए यहाँ पर ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ये 3 x हैं एक जगह, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3x, ठीक है। x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x प्लस, अब देखो नंबर ये 8 है, ये 16 है, 8 और 16 को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारे पास 24 इक्वल टू 888। अब 3x को हम सेपरेट कर लेते हैं, 3x को यहीं रख देते हैं, 24 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 24 यहाँ पे प्लस का 24 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 888 माइनस का 24, ठीक है। जो प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। अब देखिए 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी x को हम सेपरेट करेंगे तो x के साथ जो ये 3 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। उससे पहले जरा इसको माइनस कर देते हैं, 888 से 24 को माइनस कर देते हैं, 8 से 4 गए तो 4 बचे, और 8 से 2 गए तो 6, यानी 864, ठीक है। माइनस करके 864 डिवाइड बाई, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में 3। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा 2, 2 6 26, 3 8 या 24, बचेगा 2 2 4 24, तो 3 8 या 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 288। अब x हमारे पास आ गया 288, तो नेक्स्ट नंबर क्या था, x प्लस 8। तो x प्लस 8 कितना आ जाएगा, 288 में जोड़ देते हैं 8, तो 288 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 296। सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 296। थर्ड नंबर क्या था, x प्लस 16, वो लिख देते हैं x प्लस 16। तो x प्लस 16 यानी x हमारे पास कितना था 288, 288 में 16 जोड़ देंगे, या फिर इस वाले नंबर में 8 जोड़ दो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 304, 304, ठीक है। तो एक नंबर आ गया हमारे पास 296, एक 304 और सबसे पहला 288। इन तीनों नंबर का अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 888, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 नंबर है हमारे पास, वो भी कंजिक्यूटिव है, ठीक है। यहाँ भी कंजिक्यूटिव का केस है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है तीनों। अगर उन तीनों को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं,
एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4। पहला वाला जो नंबर है उसको 2 से, दूसरा वाला जो नंबर आएगा 3 से, तीसरा वाला नंबर को 4 से, इनको मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली। दे एड अप टू 74, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उनका सम 74। फाइंड दिस नंबर। अब देखिए पहली बात तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे। अब यहाँ किसी कोई मल्टीपल्स नहीं है किसी का भी, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम x ले लेंगे, दूसरा x+1, तीसरा x+2। तो लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे यानी x+1, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें फिर से 1 जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा x+2। तो ये 3 नंबर हमारे पास हो गए। ठीक है, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अब क्वेश्चन है हमारा, इन तीनों का सम जो आएगा, सॉरी इन तीनों का सम नहीं, जो ये 3 नंबर है, पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले नंबर को 3 से, और तीसरे वाले नंबर को 4 से, फिर उनका सम जो आएगा वो आएगा 74। ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला नंबर क्या था, x था, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस हम क्या करेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 की, इन सबको बीच में प्लस कर देंगे, प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+1 से, प्लस तीसरा नंबर x+2 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू x+2। ये जो 3 नंबर आए, इन तीनों का सम जो आ रहा है, दे एड अप टू 74 इक्वल टू 74। ठीक है, तो करेंगे आगे 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को दोनों से बारी बारी से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, 3 को x से किया 3x, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3। ठीक है, बाहर अगर पैकेट के है कोई तो उसको बारी बारी से अंदर जितनी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करनी होती है, प्लस ऐसे ही देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 4 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, प्लस 4 को +2 से करेंगे तो 4 2 8 इक्वल टू 74। अब देखिए 2x 3x 4x, ये x वाले हैं वेरिएबल, तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x, 9x प्लस 3 प्लस 8 यह जगह 11 इक्वल टू 74। 9x को यहीं रखा हमने, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, क्योंकि 11 हमारा प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में पहुँच जाता है, 74 माइनस 11। अब 9 के साथ x मल्टीप्लाई में, तो x को यहीं रखेंगे, 9 को उधर डिवाइड में पहुँचा देंगे, पहले 74 से 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 63, डिवाइड बाई, देखो 9 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब जो नंबर कौन कौन से थे, पहला नंबर था हमारा x, तो x तो आ गया इतना, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो गया x+1, x+1 मतलब 7 + 1 यानी कि एक आ गया हमारे पास 8, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड नंबर क्या था x+2, x+2 का मतलब x की ना 7 + 2 कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 8 9 तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से 3 से और 4 से, देखो एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना अगले को यानी कि 8 को 3 से, प्लस 9 को 4 से, जो कितना आएगा 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36। इनको जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 2 4 2 2 4 4 और 3 7, देखो आ गया ना 74। ठीक है, ये हमें वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, ये वेरीफाई आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपके लिए है कि आप इसको एक बार वैल्यू पुट करके देखो, आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। ये दो लोग हैं राहुल एंड हरून, इनकी जो एजेस हैं वो है 5:7 रेशियो में। अब 4 years लेटर यानी 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस, जो 4 साल बाद उनकी एज होंगी ना, उनकी एज का सम वो हो जाएगा 56 years। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज पूछा है तो एक काम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज को मान लेते हैं, राहुल और हारून के दोनों को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले राहुल है तो राहुल की, राहुल पी। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, राहुल और हारून इन दोनों की एज का रेशियो 5:7। जब भी कभी रेशियो वाली बात आती है ना, तो इनके साथ x मान लो। एक राहुल की एज हो जाएगी 5x और हारून की कितनी हो जाएगी 7x, क्योंकि एक नंबर होगा जो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई, और वही सेम नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो इनकी एक्चुअल एज आ जाएगी। ठीक है, तो राहुल की एज को हमने मान लिया कितना, 5x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल भी 5x। इसी तरह से दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ हारून, तो हारून की जो एज हो जाएगी क्या हो जाएगी 7x। ठीक है, क्या हो जाएगी 7x। एक की होगी राहुल की 5x और दूसरा नाम सेकंड हारून है तो हारून की 7x। अब 4 साल बाद, अगर फिलहाल 5x है तो 4 साल बाद कितनी होगी, इसमें 4 जोड़ देंगे। अगर अभी आपकी एज 14 है तो 4 साल बाद कितनी होगी 14 + 4। अगर अभी आपकी एज 12 है तो 4 साल बाद कितनी होगी 12 + 4। ठीक है, ऐसे राहुल की एज अगर अभी 5x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसी हारून की कितनी हो जाएगी 7x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 साल बाद दोनों की एज का सम ऑफ देयर एजेस। राहुल की एज अभी अगर 5x है, ठीक है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4। ठीक है, प्लस हारून की एज अगर अभी 7x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x + 4। ये होगी राहुल की, ये होगी हारून की, इन दोनों की एज का सम दे दिया यहाँ पे 56। ठीक है, अब देखिए 5x को और 7x को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये x वाला ये भी x वाला है, तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं और कोई वेरिएबल ऐसे होते हैं, तो 5x + 7x ये हो जाएंगे हमारे 12x। यहाँ इक्वल नहीं, इट इम्प्लाइज 5x + 7x कितना हो जाएगा 12x, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 = 56। ठीक है, अब 12x को यही रहने देते हैं, +8 को उधर ले आते हैं। ठीक है, +8 इधर प्लस का है, दूसरी जगह तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 56 - 8। 56 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48। यहाँ 12x को ऐसे रहने देंगे। अब x के साथ ये 12 मल्टीप्लाई में, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर कोई चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 48 / 12। ठीक है, 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट 12 के टेबल से ही 12 × 4 = 48। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4। अब ये आंसर नहीं आया हमारा, आंसर तो हमारा ये आएगा, राहुल की एज 5x थी तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 5 × 4 20। हारून की एज 7x थी तो 7 × 4 28। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर, देयरफॉर, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल = 5x थी तो 5 × 4, 5 × 4 कितनी 20 ईयर। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हारून कितनी हो जाएगी 7x थी तो 7 × 4, 7 × 4 = 28। ठीक है, 28 ईयर। क्लियर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अब देखिए यहाँ फिर से रेशियो में है। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो 7:5 है। बॉयज़ को हम 7x मान लेंगे और गर्ल्स को हम 5x मान लेंगे। ठीक है, जब भी रेशियो में होता है उनको x मान लो, ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स अगर यहाँ पे 5x हैं तो बॉयज़ जो हैं 5x से 8 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले जो रेशियो में इनके हम एज मान लेते हैं, एज नहीं सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ, पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो ना, तो पहले बॉयज़ है तो पहले बॉयज़ का लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी
7:5 है तो पहला 7 यानी कि 7x, ठीक है। और जो दूसरा लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसी गर्ल्स के लिए लिख लेते हैं। गर्ल्स कितनी होंगी 5x, ठीक है। बॉयज़ 7x, गर्ल्स 5x। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बॉयज़ जो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अब यहाँ एक बात समझना, गर्ल्स में अगर 8 जोड़ देंगे तो वो बॉयज़ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा ध्यान रखना। नंबर ऑफ बॉयज़ इज, तो बॉयज़ कितने हैं 7x हैं, तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, ये बॉयज़ इज यानी इक्वल टू 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स में अगर 8 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हमारी, गर्ल्स हैं 5x, यानी 5x से 8 ज़्यादा है, ये समझना। नंबर ऑफ बॉयज़ ये लिखा इज यानी इक्वल 8 मोर, तो 8 ज़्यादा है द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स ये लिखी 8 ज़्यादा है तो प्लस का 8 लिख दे, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं। अब 7x तो ये है इधर, 5x को इधर ले आते हैं तो इक्वल में, तो इधर आएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू 8। 7x से 5x गया, बचा 2x इक्वल टू 8, ठीक है। वेरिएबल अगर इस तरह हो तो हम कोफिशिएंट से घटाते हैं, सिर्फ x के साथ 7 है या x के साथ 5 है तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, x लिखा जाएगा। 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। ये नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स नहीं है, ये वो फैक्टर है या ये वो नंबर है जो यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके नंबर ऑफ एक्चुअल बॉयज़ या गर्ल्स जितने वो आ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ माने थे 7x, तो 7 इंटू 4 यानी 28। गर्ल्स 5x थी तो 5 इंटू 4 यानी 20, ठीक है। देयरफॉर अब जो लिख लेते हैं जो पूछा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, या इक्वल टू लिख के 7x है ना, तो 7 इंटू 4 यानी कि 28। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5x थी तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।